नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जब सच और धोखे के बीच की रेखा धुंधली हो जाए तब शुरू होती है असली मैकगफिन की कहानी। वो रहस्य जो जितना सुलझता है उतना ही उलझता जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरीके से मैंने नासिर साहब बोला कि एक ऐसा रहस्य जो जितना सुलझता है उतना ही उलझता जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी फिल्म देख ली है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इसमें, बिकॉज दो ही लाइनों में आपने इसका सारा रहस्य ही बता दिया। हालांकि वी स्टिल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हिज इंटेंशन, लेकिन आपने अच्छी तरह इसको लेवल कर दिया है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑडियंस। थैंक यू। रोहित सर, जो सच और धोखे के बीच की रेखा है कितनी धुंधली नजर आएगी? वो फिल्म देख के पता चलेगा। पर आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन दिया। आपने यू केम अप विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग। मुझे तो लग रहा है ये टैगलाइन होनी चाहिए थी फिल्म की। एग्जैक्टली। नासिर सर, हर कहानी के पीछे एक मकसद होता है जी। लेकिन मैकगफिन में मकसद ही सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ जनाब। तो खैर मकसद तो ये ही बेहतर जानते हैं, बिकॉज इन्होंने मुझे ज़्यादा बताया नहीं, बट मेरा जो पार्ट था उसको अच्छी तरह मुझे बता दिया कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू शो अप एज। तो इनके इस नाम से टीचर भी थे मिस्टर सिम्हा इन स्कूल जी। तो उन्होंने उन्हीं को लेके बेस किया है। एंड as I said earlier, I don't know the, but इन्होंने इतना, one thing is guaranteed जी। that this film will not be boring at all, and it has a lot of possibilities. तो ये एक वो था ना, जैसे कि भूल भुलैयों में से लेके जा रहे हैं हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग घबरा ना जाएं इन भूल भुलैयों में कि हम निकलेंगे या नहीं। तो बाकी यही बताएंगे आपको कि व्हाट हिज इंटेंशंस आर। देखिए, एक खूबी होती है एक एक्टर की। कहते हैं ना, एक एक्टर वही कामयाब एक्टर है जो बहते हुए अपना किनारा ढूंढ लेता है। ऐसी डायरेक्टर होता है जो स्क्रिप्ट राइटर होता है जी। वो लिखते लिखते किनारा ढूंढ ही लेता है और उस किनारे पे पहुंचेंगे जब हम इस फिल्म को देखेंगे। लेकिन जिस तरह का कंटेंट हम अभी देख रहे हैं, कुछ कंटेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थिएटर्स में, कुछ को नकार दिया जा रहा है। इस बार हम जो मैकगफिन का जो कंटेंट है उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, उसको कैसे एंटरटेनिंग वे में हम देखेंगे सर? अगर यू कैन थ्रो सम हाईलाइट कंटेंट वाइज। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि कंटेंट वाइज ही हैज़ डन a very unique original job with it. That is my feeling, because I haven't seen the film yet. He's not allowed me to see it. He's just given me some of the snippets. लेकिन one thing is guaranteed, that his project, his idea behind this whole thing is very unique. और मुझे ऐसी मेरी छठी हिस्स मुझसे कह रही है कि the audience will find it very engaging, very interesting, very thought provoking. सोचने पे मजबूर करेगी इंसान को, एज अपोज टू आजकल किया जो फिल्मों का वो आ रहा है, जो अपना दौर जो चल रहा है, विच इज़ नाइस। थोड़ा सा 19-20 हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग हिदर एंड देयर, विच इज़ फाइन, बट हिज इज़ अ कंप्लीट ओरिजिनल आइडिया। And I'm looking forward to seeing the film, because I'm looking forward to see what happens after my part is over. सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फिल्म को आप कैसे देखते हैं एज एन एक्टर, एज अ ले पर्सन ऑल्सो, कि एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनिंग वे में बनाई जा रही है या एक ऐसे फिल्म जो ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर रही है? See, entertaining is the part of life. So वो बहुत ही ज़रूरी है एक स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। और दूसरा जो आपने बोला कि ऑडियंस को फिल्म ऐसी होनी चाहिए ताकि ऑडियंस को बांध के रखे, बिल्कुल सोचने पे मजबूर करे, क्योंकि ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि अभी नेक्स्ट तो ये होने वाला है, हमें पता है। तो जो रोहित की फिल्म है तो वो ऑडियंस को बांध के रखेगी और आप थोड़ा सा भी गेस नहीं कर पाएंगे कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इससे क्या ना, लोगों में एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। अच्छा, आपका जो किरदार है ना उसमें डेप्थ और साइलेंस का ना बैलेंस दिखता है।
और क्या आप मानती हैं कि कम शब्दों में अधिक कहना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है? यस। कैसे, इफ यू कैन? कम बोल के मुझे लगता है कि ऑडियंस को रादर देन लाइक एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो ऑडियंस को आप एक मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा। आई एम नॉट एन एक्टर इन द फिल्म, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा डे पर्सन आई एम आस्किंग कि हाँ। जैसे कि इसको जिन वो कर किरदारों देना में please, हाँ। जो डेप्थ और साइलेंस का जो बैलेंस दिखता है, क्या आपको आप मानते हैं कि कम शब्दों में अधिक कहना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है फॉर एन एक्टर? हाँ जी, चुनौती तो है, ये जी। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप अपने आप को एक शब्द में कैसे जी। आप अपने आप को बयां कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस के अंदर अभी क्या है ना, ज़्यादा पेशेंस नहीं है, जी। तो थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, तो उनको लगता है कि एक बहुत ज़्यादा मूवी को एक स्ट्रेच नहीं ना जी। किया जाए, तो बहुत ही सिंपली वे में आप मीनिंग पता चले ऑडियंस को क्या है एक अच्छा, इफ आई से कि हम मूवीज देखते हैं, अभी बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स है, आपको लगता है महिला कलाकार के लिए इंटेलेक्चुअल स्पेस को बनाए रखना ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है एज कम्पेयर टू मेल एक्टर्स? हाँ जी, पहले में क्या होता था जी। कि फीमेल्स को एक की आइटम एक सॉन्ग दे दिया है जी। कि फिल्म में थोड़ा सा तड़का लगाने जी। के लिए फीमेल जी, होनी बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि जो फीमेल्स हैं दे आर ऑल्सो यू नो मोर Human क्रिएटिव, नॉट ह्यूमन बीइंग्स, क्रिएटिव। फीमेल्स आर लाइक मोर क्रिएटिव। ये नहीं बोलूँगी मेल से ज़्यादा, अभी तो बहुत सारे मेल हैं तो वो सुन रहे होंगे तो फिर मुझे बाद में वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है, इक्वली दे आर लाइक अपनी अपनी फील्ड में सभी लोग क्रिएटिव होते हैं। खैर, अभी इंटेलेक्चुअल देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, आई हैव जी। सीन सो मेनी मूवीज दैट इज रिवॉल्व अराउंड द फीमेल हाल ओनली। फिलहाल में आपने एक कौन सी ऐसी फिल्म देखी जो इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ पाई? मैगफिन के अलावा हाँ, मैगाफिन तो मैंने देखी है, बट बहुत टाइम से मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी नहीं है। खैर, जी। मैंने मनी हाइस्ट देखी थी लास्ट, ओह। और वो मेरी वन ऑफ द Web फेवरेट series। वेब सीरीज जी, है मनी wow। हाइस्ट, सो वन ऑफ द फेवरेट है, तो मुझे थोड़ा सा सस्पेंस और इस तरह की मूवी पसंद है। बिल्कुल, और यही कुछ हमें मैगफिन में भी देखे। हाँ, मैगाफिन जो है, इट इज़ कम्प्लीटली एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। तो आपको हर उसमें एक चैलेंजिंग आपको लगेगा, जैसे जैसे आप मूवी वॉच करेंगे ना, कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये क्या ढूंढ रहा है, जो एक मेन जो ज़्यादा मत कैरेक्टर है। बताना। ये सब कुछ बता के फिर भी ज्यादा नहीं बता रहा, शी डजंट नो द एंडिंग ईदर। हाँ, मुझे नहीं, We मैंने are मूवी all देखी है, जी। आई तो थिंक यार, सिर्फ रोहित ने मुझे ही मूवी दिखाई है, जी। और जब प्रोड्यूस करने की रोहित ने बात की जी। थी कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जी। मूवी और नॉट, जी। तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या है मूवी का। आई डिडंट इवन आस्क हिम एनीथिंग अबाउट द मूवी, क्या सब्जेक्ट है, कैसा है, क्योंकि रोहित ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि मुझे 6 साल लग गए हैं स्क्रिप्ट लिखने में, तो उसके ऊपर ही मैंने हाँ कर दिया। मैं क्या बोलूँ, क्या बजट है, कितना पैसा लगेगा, वो बता दो। She realized that a man working for so many years तो मुझे लगा has कि to be good. कुछ तो करा होगा इसने 6 साल जब स्क्रिप्ट लिखने में लगे बिल्कुल। हैं, तो कुछ तो डिफरेंट होगा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लव स्टोरीज नहीं पसंद है, तो अगर लव स्टोरी रोहित ने बोला होता तो शायद मैं मूवी के लिए हाई नहीं करती, मैं प्रोड्यूस ही नहीं करती। तो जी, मुझे लगा अच्छा। कि समथिंग द सब्जेक्ट इज एंटायरली डिफरेंट एंड बिल्कुल। लोगों को पसंद आएगी, बिल्कुल। क्योंकि जो एक फिल्म होती है, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो सस्पेंस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, कुछ भी हो, जो मेन मुझे लगता है कि ऑडियंस को बांध के रखने बिल्कुल। वाली जो फिल्म है, ऑडियंस उससे बोर ना हो, तो वो ऐसी फिल्म है जो तो मैगाफिन हम है। कह पाएंगे 3D 4D के बाद 5D इफेक्ट दिखेगा इसका, क्योंकि 5 साल के बाद रोहित सर, हिंदी सिनेमा, पॉपुलर और प्योर आर्ट सिनेमा के बीच कोई संतुलन बना पा रहा है? हाँ, मैंने बनाया ना जी। मैगफिन से, जी। मेरी पहली फिल्म से भी जी। ये आई थिंक वो जो बैलेंस है ना, वो ही बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि प्योर कमर्शियल फिल्में जो हैं वो ऑडियंस को लगता है यार ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगा, और जो बहुत ज्यादा ऐसा आर्ट फिल्म होती है जी। वो बहुत अलग एक्सट्रीम में ले जाती है, वो इतनी जी। स्लो होती है, ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट कर लेती है। तो उसके बीच का जो संतुलन है कि हाँ, हमें मीनिंग भी डालना है और साथ में कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए कि ऑडियंस बोर ना हो, बिल्कुल।
वो जो है वो बैलेंस ही बनाने की कोशिश मैं करता हूँ अपनी फिल्मों के साथ। बिल्कुल। नासिर सर, आपके हिसाब से एक एक्टर के लिए लिटरेचर और फिलॉसफी को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या इनसे किरदार को बेहतर समझने में मदद मिलती है? आई एम श्योर मिलती होगी, बट एक्टर को एक चीज़ ज़रूरी जो करने की है, जो मैंने खासी देर तक नहीं की, वो ये है, दे शुड डू स्टेज। बिल्कुल। दे शुड एब्सोल्युटली जॉइन अ ड्रामा स्कूल और सम ग्रुप, क्योंकि एज अ मॉडल ये जो एड फिल्म्स होती हैं ये आधे मिनट की होती हैं, बिल्कुल। इसमें कुछ ख़ास एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, न स्पीच भी। जी। तो बट येस यू आर राइट अबाउट दिस एस्पेक्ट टू, इट हेल्प्स यू। इससे आपका वो जो अंदर की इमेजिनेटिवनेस है जो है वो एक्चुअली जागृत होती है। जी। एंड रोहित नोज द वैल्यू ऑफ ऑल दैट बिकॉज ही हैज़ वर्कशॉप्स बिफोर ही मेक्स अ फिल्म। He has these workshops, and one of the reason Madam here did not do a part in his film was because she doesn't like rehearsals and workshops. She finds it very boring. I also find it boring, but because I don't have any other work, Madam is a very successful entrepreneur already, enterprising lady. So she's got other sources of income. मेरा unfortunately एक ही source है, इसलिए मैं rehearsal दबा के करता हूँ। तो but one thing I like about Rohit's film is that it's short, not very long, an hour and 40 minutes. Yeah, 1.5 hours. 1.5. Wow. So that I think is one of the things that I want to say about films generally, and at least I'm so happy to know that Rohit has followed it. And I think the bigger actors, the big stars who make these films, all the Amers and the Shahrukhs, should know that to make a long film is very boring. If you get bored in a film, अगर audience जो देख रही है, दर्शक देख रही है, अगर उसको उबासी आ गई तो समझो कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके प्रॉफिट में उदासी आएगी। लेकिन सर, जो अभी 3-3 घंटे की फिल्म है वो भी अच्छा बिजनेस करा है उन्होंने, लेकिन उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं फिर? मैं यही नज़रिए से देखता हूँ कि भैया अब वो बिग फेमस एक्टर है, बट यू नो दैट आमिर खान मेड अ फिल्म कॉल्ड लाल सिंह एंड ऑल दैट, इट वाज सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोगों को तो 20 मिनट में ही उबासी आनी शुरू हो गई। दैट मीन्स इट्स ओवर। आई मेट पीपल जो बाकायदा फिल्म को देखते हैं अच्छी तरह, मैं इतनी अच्छी तरह, दे सेड आई वॉकड आउट। कुछ फिल्मों से दे पीपल वॉक आउट हाफ वे, कुछ फिल्म। सो माई पॉइंट इज़ दिस, क्या ज़रूरत है कि आपको वैद्य जी ने कहा है कि कम से कम 3 घंटे की फिल्म बनाइए? नहीं। डॉक्टर ने कहा है? नहीं। आप क्यों खींच रहे हो? मेरा एडवाइस ये है कि 2 घंटे में काम तमाम कर दो, 2.25 घंटे में कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। बट यू नो, डोंट मेक दीज लॉन्ग फिल्म्स, डोंट स्ट्रेस देम अननेसेसरली, बिकॉज यू विल सेव ऑन द मनी, बिकॉज यू डोंट हैव टू शूट अगेन एंड अगेन अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड you also will avoid the risk of the film flopping, क्योंकि काय को खींचता नहीं कर रहे हो इतनी लंबी चौड़ी। हाँ, अगर लगान जैसी फिल्म थी, दैट वॉज एबल टू सस्टेन दैट, इवन दैट। मैं जब उठा फिल्म से तो माई बैक साइड वॉज सुन, नम हो गया था मैं, बिकॉज इतनी, इट इज़ ऑलमोस्ट 4 hour फिल्म और मोर। तो यू नो दैट इज़ नॉट फेयर ऑन द ऑडियंस, and I think they should learn the art of making shorter films. But of course, what he has done is another story. It is a unique idea, I can see it, and I have a feeling in my gut, जैसे कहते हैं ना अंदर से feeling है, that this will definitely force the audience to think about things differently. विचारधारा जो है उनके उस पर बड़ा प्रभाव होगा। That I'm sure of. How exactly he has done it, I'm going to find out on the 14th of August. नासिर सर, आपको लग रहा है कि फिल्में इसलिए भी नहीं चल पा रही है क्योंकि रिमेक्स बहुत हो रहे हैं, या सीक्वल्स बहुत आ रहे हैं, प्रीक्वल्स बहुत आ रहे हैं, कहानी में नयापन नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं से कोई कोरियन से ले रहा है, कोई साउथ से ले रहा है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग सर, बट नयापन का यह है, मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम है। एक फिल्म मैंने की थी, उसका नाम था कुछ मीठा हो जाए जी, महिमा चौधरी उसमें मेरी बीवी थी जी। तो मैं बड़ा खुश कि यू नो, आमतौर पे मुझे बीवियाँ बुड्ढियाँ देते हैं। एक मतलब मैंने कहा मैं अपने बालों को रंग रहा हूँ यंग लगने के लिए, और उन्होंने एक एकता कपूर का सीरियल था जी, उसमें रोहिणी हतनगढ़ी दे दी जी, मतलब मेरी बीवी। तो मतलब मैंने कहा रोहिणी हतनगढ़ी 20 साल पहले गांधी की बीवी थी, उसके बाद तुमने मुझे मतलब मेरे तो आंधी आ गई ना कि मैं बाल रंग रहा हूँ। तो ऐसी भी गलतियाँ होती हैं लोगों से, बट द मेन पॉइंट इज दिस इज अनदर फिल्म कुछ मीठा हो जाए। इंटरेस्टिंग आइडिया,
Shah Rukh Khan had जी. a guest appearance in the film, and nice actors, अपना कमलजीत, रोहित रॉय, संध्या मृदुल, and a host of others. हाँ जी. लेकिन वो इतनी बुरी तरह, and Mahima Chaudhary, for God's sake, my wife, she was looking so attractive. I wanted to say hot, but I don't want to use it. And मैंने कहा लो, मतलब फाइनली एक अच्छी बीवी मिली जो मेरे लायक है और मैं उसके लायक हूँ, सही लग रही है मेरे साथ. You know, I'm handsome. So why don't you give me a reasonably nice looking girl? Anyway, the film flopped. It did not last one day. Correct. हाँ जी. Why? Because the treatment was not right, not good enough. The dialogues and the story writer जो साहब थे, नाम नहीं लूँगा जी. क्योंकि फिर वो मुझे मुश्किल में डाल देंगे. तो मतलब it was all very good idea, like Rohit's, but differently. जी. Different means a unique idea. Correct. Different from his, absolutely, but the treatment was wrong. So मेरा ख्याल है the treatment, when it is wrong, then the film will flop because the public does not get inspired enough or motivated enough to say अच्छी थी या नहीं थी. बिल्कुल. They have doubt कि यार बात नहीं बनी, and they feel it. जी. And they can't help it. अगर पब्लिक को उबासी आ रही है फिल्म में तो बेचारे क्या करें. बिल्कुल. कोई वैद को थोड़ी फोन करेंगे मुझे उबासी आ रही है, मुझे कुछ दो. So that is it. So the reason is the treatment. Correct. So I'm hoping the treatment of his film is going to be gorgeous. एक 3 सवाल आखिरी आप सबसे. नासिर साहब, आपका नजरिया मेथड एक्टिंग वर्सेस स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस को लेकर क्या है? क्या हर किरदार एक जैसी तैयारी मांगता है? क्या हर किरदार एक जैसी तैयारी मांगता है, प्रिपरेशन? देखिए जी, इसमें मैं इतना तो मंझावा एक्टर हूँ नहीं कि मैं ऐसा इस बात का जवाब आपको इंटेलिजेंटली दे दूँ. लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता है कि रिहर्सल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Correct. ऑलवेज यू मस्ट वर्क ऑन योर रिहर्सल. मैंने रिहर्सल मतलब ये कि काफ़ी बार नहीं किए और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और बाद में इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, वो मैं नहीं बताऊंगा. मैं सारी अपनी आधी लाइनें भूल गया था. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरीथिंग. जी. मेथड एक्टिंग है, स्टानिस्लावस्की फॉर्म है, बिल्कुल. आपकी स्टेज एक्टिंग बड़ी काम आती है. और आप अपने अंदर से यू शुड बी एबल टू इवॉल्व समथिंग टू क्रिएट दैट एटमॉस्फियर कि a person sees the personality of you performing, फिर वो भूल जाएं कि ये एक्टिंग अच्छी कर रहा है, ये ख्याल नहीं आना चाहिए. अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये ख्याल नहीं आना चाहिए. They are just very impressed with the performance. जी. So I'm hoping that Rohit has done the same thing vis-a-vis the direction and the treatment of the film. So I'm hoping for the best for him and me. बिल्कुल. अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैक गफिन की एक यूएसपी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत बेताब है अच्छे कंटेंट के लिए, क्योंकि वो कहते थे कोरोना के बाद जब बहुत समझदार होगी, बिकॉज हर तरह का सिनेमा हमने देखा. सिनेमा को बदलते हुए आपने भी देखा अभी 4-5 सालों में. किस तरीके से हमें मैक गफिन एक सिनेमा प्लेजर देगा जब रिलीज होगी? पूरी तरह बदल देगा. पूरा जो परसेप्शन है ना इंडियन सिनेमा का, सब बदल देगा. दैट एरा हैज गॉन कि एक हीरो को या फिर हीरोइन को एक इम्पोर्टेंस कि अगर पोस्टर बॉयज, हाँ, कि अगर ये हीरो है तो ये जो मूवी है वो चलेगी. तो वो एरा अभी चला गया जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं. तो अभी जो है ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो कैरेक्टर्स को, कि आप कितना नेचुरली यू आर परफॉर्मिंग. सो आई थिंक एक्टिंग इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग. सो मुझे ये लगता है कि अगर आपको सिर्फ डायलॉग्स अच्छे से याद है तो फिर एक्टिंग का कोर्स करने की मुझे लगता है नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक निकलता है एक्टिंग. क्योंकि डे टू डे लाइफ में वी आर एक्टिंग, यू नो. करेक्ट. हम लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं. सो वो क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द कैमरा. जी. अगर हम अपने घर पे हिडन कैमराज हो तो वो हमारी एक्टिंग एक नेचुरली वो लगेगी. तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स सी एवरीवन हैज़ देयर ओन यू नो परसेप्शन अबाउट एवरीथिंग. तो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि बीइंग अ एक्टर ऑल्सो
आई हैव डन वन शॉर्ट फिल्म। तो ऐसे ही था कि क्योंकि मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रही थी तो फिर वो टेंशन नहीं थी कि किसी को मैंने जवाब देना है कि जी। पैसे ख़राब हो गए हैं, जी। यूं ही खामखा है फिल्म। जी सो इट्स अ प्ले राइट, और उसको हमने फिक्शन में चेंज किया था। तो वो सिर्फ 2 दिन की, सो वी हैवंट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, सिर्फ डायलॉग्स हैं। तो थोड़ी सी स्क्रिप्ट बस याद की थी, तो सीधा कैमरे के पास जाके बैठ गए। तो फिर लग रहा था कि ठीक है, मैं अपने आप को आजमा रही थी कि एक्टिंग कर सकती हूँ क्या, क्योंकि वो मुझे हमेशा लगता था कि जैसे रोहित ने मुझे ऑफ़र किया इस फिल्म की, तुम प्रोड्यूस कर रही हो तो तुम एक्टिंग भी कर लो। तो मैंने रोहित को बोला कि यार रोहित की एक कंडीशन होती है कि वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। सो मैंने बोला She doesn't like कि workshops. और मुझे वो नहीं पसंद है, एक तो टाइम का भी इशू है। सो मेरा ट्रैवलिंग भी चल रहा था आउट ऑफ इंडिया, बिजनेस में थोड़ा इंगेज थी। तो मैंने रोहित को बोला कि फाइनली जिस दिन होगा ना, यू जस्ट गिव मी द स्क्रिप्ट जो मेरे डायलॉग्स हैं, तो आई कैन। मेरे को शुरू से ही यूनिट टेस्ट, हाफ एलीज वो मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे को होता है कि सीधा फाइनल में बैठा दो, और मैंने अपने स्कूल कॉलेज में ऐसा किया है। तो हमेशा एक मेडिकल जाता था, हाफ एली में बीमार हूँ, ये हूँ, वो भी झूठा वाला। तो मैं हमेशा फाइनल एग्जाम्स के लिए ऑलवेज रेडी कि वो कर लो। तो मैंने सेम चीज़ इनको भी हाँ, बोली। वो मेरे साथ नहीं कि- चलता। तो वो रोहित के साथ नहीं चलता है। रोहित इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हिज फिल्म कि नहीं, मुझे फिल्म खराब नहीं करनी है। बिल्कुल। सो वो कोई भी हो फिर। And me मतलब- offering her a character in the जी। film was actually irrespective of her being a producer in the film. तो वो इसलिए नहीं था कि ये प्रोड्यूसर है, वो तो कर भी नहीं रही हाँ, थी। वो ऐसे था वो तो कि- ऐसा था कि मेरे को वो कैरेक्टर इसमें दिख रहा था, हाँ। which she obviously looks pretty, and she actually played a very small part in my last film also. वही है। So it was that reason, not because that- she was producing हाँ, it. अच्छा, that- सर आखिरी सवाल आपसे, एज अ डायरेक्टर आपको लगता है कि बहुत सारा अच्छा कंटेंट खपत हो सकता है, यूज हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि सपोर्ट बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नहीं मिल रहा है क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट? So because see, अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह कर रहे जी। हैं और एक प्योरली बिजनेस की तरह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो लोग फिर एज अ बिजनेस पर्सन सोचते होंगे कि इसमें मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जब कुछ बनाते हैं, जी। तो हम बनाते हुए या लिखते हुए या इवन नाउ जी। मैं ये इस बात को पहले मैं साइड में रख देता हूँ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। पहले मेरा काम ये है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। जी। कमर्शियलिटी तो उसमें, अब क्योंकि सिनेमा इतना महंगा होता है, जी। रिलीज करना ये वो और बनाना भी, प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। और जो लोग बहुत एस्टैब्लिश हो गए, जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन है, तो उनके लिए वो सोचना बनता भी है। तो मैं उसको मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वो पहले से ये बात सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्होंने उतनी रिसर्च करी है कि हाँ ऑडियंस को क्या चाहिए, फिल्म कितने पैसे कमाएगी, और उसी हिसाब से वो इतने करोड़ों रुपए फिल्म में लगा रहे हैं, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी के साथ एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का एक पूरा वो एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है पैरेलली, जहाँ पे वी आर डूइंग इट एज अ पैशन। हो सकता है मेरी 10वीं फिल्म तक आते आते वो पैशन मेरा बिजनेस में बदल चुका हो पूरी तरह से, आज तो नहीं है। तो इसलिए आज मैं बहुत टाइम लगाता हूँ और बहुत अच्छे से उसको करता हूँ। और कमर्शियलिटी जो है वो उसमें बाद में ढूंढता हूँ। मैं बाद में ये सोचता हूँ कि हाँ, अब इसको कैसे मार्केट अच्छे से करा जा सके, रिलीज बड़ा हो, किस तरह से ऑडियंस तक इसको पहुंचाया जाए। पर पहली मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मैं फिल्म बहुत अच्छी बनाऊँ, ऐसी बनाऊँ कि ऑडियंस उससे किसी भी तरह ऑडियंस मुझे बाद में गाली ना दे, ऑडियंस बहुत लाइक करे। नासिर सर से एक आखिरी सवाल बस सर। Yeah, but I agree with what he's saying, that he has that madda, what do you call it, that focus. Focus. That I want to make a proper, well-meaning product. Correct. Yeah. Money or not, वो बाद में देखेंगे, how to make it useful and interesting for the audience. That is the way he's doing it, which is right. No, I mean, I make it interesting for the audience right from the Correct. beginning, Sure. but how to how to make it commercially viable, उसको रिलीज कितना बड़ा कर सकते हैं, OTT को बेचना है, क्या करना है, Yeah. वो सब बात की That बात is the है। next पहले जो है वो ये है कि ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगेगी कि नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं अपनी फिल्मों के थ्रू बोल पा रहा हूँ कि नहीं। एक उस तरह सच्ची नीयत जिस से तरह- बनाई हुई चीज हमेशा सक्सेसफुल होती है, और नीयत देखी जाती है। जब नीयत जी। अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि हर चीज Absolutely. सफल होती है। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम अभी खान्स, कपूर एंड कुमार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में 1000 करोड़ की जो बिजनेस दे रहे थे, जो फिल्में चल रही थी,
लेकिन आपको लगता है कि ये जो साउथ आया है, साउथ ने जो 2-2 हज़ार करोड़, हज़ार करोड़ के जो आंकड़े सेट कर दिए हैं, वो ज़्यादा हावी अभी दिखता है आपको? नॉट रियली। उनका एक अपना वो जो उनकी जो कुंडली में लिखा है उसके हिसाब से उनका हो रहा है, जो हो रही है बढ़ोतरी। जी। तो हमारा बॉलीवुड भी इट वेंट थ्रू अ स्लम्प एंड ऑल दैट। तो ये ऊंच नीच तो होते रहे, बट बॉलीवुड विल ऑलवेज रिमेन व्हाट इट इज़। फिर वो आपका टॉलीवुड है, और क्या है साउथ को क्या बोलते हैं, व्हाट वुड सम अदर वुड, जो भी है, उनकी अपनी अपने इलाके हैं, उनके अपने अपने फॉलोअर्स हैं। यू हैव द चिरंजीवी, यू हैव द कमल हसन, यू हैव द ममूटीज एंड ऑल डूइंग एक्सीडिंगली वेल। वो सारी बाहुबली वो बना के उनका अपना जो है चल रहा है। अब ये है कि अलग अलग जो है कल्चर्स का इलाका है, ब्रांचेस हैं, वेयर दे आर एक्सेलिंग एंड दे विल, एंड इट विल बी अ हिट एंड मिस। पीपल विल ट्राई, पीपल विद ऑल गुड इंटेंशंस, उनकी जो इरादे हैं बड़े नेक हैं, बड़े बुलंद हैं, लेकिन फिर पब्लिक जो है डिसाइड करती है कि भैया हमें ये अच्छी नहीं लगी। अब जैसे हम आपके हैं कौन, जी। बहुत पहले बिल्कुल। अपना बनी थी, अमेजिंग फिल्म। आई हर्ड अबाउट बाई चांस 29-30 ईयर्स अगो कि ये देखो लिबर्टी पे चल रही है काफ़ी अरसे से, सच अ मेगा हिट। आई वेंट टू अमेरिका, देयर वाज अ पाकिस्तानी गाय, ही सेड मैंने ये फिल्म 8 दफ़ा देखी है मूवी थिएटर में जाके, बिकॉज ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द एंटायर ब्यूटिफुली incorporated family drama with goodness between the brothers and the sisters and the cousins and the uncles and the chachas and even the kutta was very nice, you know, the poodle. Correct. तो बहुत खूबसूरत फिल्में सही टाइम पे आती हैं तो लोग बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। दे आर लाइक बेहाल मीनिंग इन अ वेरी नाइस वे, दे आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। सो देयर इज़ नो थ्रेट टू एनीबडी। साउथ का इलाका अपना है, उनका एक अपनी अप्रोच है फिल्म को बनाने की, और उनकी फैन फॉलोइंग कुछ और ही है, अच्छी है, बढ़िया है, और बहुत ज़्यादा ही वो हिल जाते हैं। यू हैव चिरंजीवी एंड यू हैव द जेंटलमैन हु वाज विद अमिताभ बच्चन, व्हाट्स हिज नेम, द साउथ इंडियन गाय, रजनीकांत। आई मीन he almost died some years ago and he still, वो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दे मेक हिम लुक एक्सट्रीमली गुड, रोबोकॉप, दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड देयर इज नो थ्रेट। कोई ऐसी बात नहीं कि कौन ऊंचा कौन नीचे। प्रॉफिट्स का मामला है, बिजनेस है, किसी का ऊंचा जाएगा, नीचे जाएगा, किस्मत खुलती रहेगी, बंद होती रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अभी किस्मत का पिटारा खुलेगा 14 अगस्त को मैकगफिन का। और अगर आपको ये एक स्पेशल फिल्म देखनी है, स्पेशल कहानी के साथ, क्योंकि किरदार भी स्पेशल है, बहुत सारी परतें खुली नहीं है लेकिन खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा विद सम ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो आपको 14 अगस्त को मैकगफिन देखनी है, थिएटर्स में देखनी है, जाना है सभी के साथ, और इस फिल्म को वही सक्सेसफुल बनाना है जो अच्छे कंटेंट के साथ आती है, क्योंकि ये फ़र्ज़ आपका भी है। वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुके हैं, फिल्म बना चुके हैं, फ़र्ज़ आपका है देखने जाने का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बार 24 के साथ।